इंट्रोडक्शन टू एंग्लो सैक्सन पीरियड। ब्रिटिश साहित्य का सबसे पुराना और महत्वपूर्ण दौर है एंग्लो सैक्सन पीरियड, जो लगभग 440 एडी से लेकर 1066 एडी तक फैला हुआ है। यह वह समय था जब रोमनों के पतन के बाद एंग्लिस, सैक्सन्स और जूट्स नाम की जर्मनिक जनजातियां ब्रिटेन आई और वहां के स्थानीय ब्रिटिश निवासियों को पीछे हटाकर अपना साम्राज्य स्थापित किया। In this period, oral traditions dominated the cultural expression, and most of the stories were passed from one generation to another through speech and song. इसे हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं। साहित्य के इस युग में हमें धर्म, वीरता, भाग्य और जीवन की नश्वरता से जुड़े विषयों की झलक मिलती है। हिस्टोरिकल टाइमलाइन या मेजर इवेंट्स। इस काल की प्रमुख तिथियां इस प्रकार है। 485 एडी एंग्लो सैक्सन्स का आगमन। 650 एडी शांति स्थापित हुई और किंग एथिलबर्ट ऑफ केंट ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। 10,037 एडी नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, जिसके साथ ही एंग्लो सैक्सन युग का अंत हुआ। After 1066 we enter the Anglo-Norman period which lasted till 1340. इस समय में ईसाई धर्म का प्रभाव तेजी से बढ़ा। चर्च का साहित्य, बाइबल की शिक्षाएं और ईसाई नैतिकताएं लेखन का हिस्सा बनी। किंग एथिलबर्ट का धर्म परिवर्तन इस काल के धार्मिक बदलाव का बड़ा प्रतीक है। क्रिश्चियनिटी का आगमन एंग्लो सैक्सन संस्कृति में एक नया अध्याय जोड़ता है। लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्टाइल। एंग्लो सैक्सन साहित्य की शैली बहुत अलग और खास थी। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं थीं। स्कोप, ये कबीलाई कवि होते थे जो वीरों की कहानियां सुनाते थे। कैसिज़ोरा, कविता की एक लाइन में बीच में विराम होता था जिससे उसे लय मिलती थी। अलिटरेटिव वर्स, एक ही अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों का प्रयोग जिससे कविता में ध्वनियों का सौंदर्य आता था। कैनिंग, एक तरह का रूपक जैसे वेल रोड, समुद्र। These devices were used to add poetic rhythm and meaning to the verses. Anglo-Saxon poetry was not written for silent reading, but for performance. It had a musical quality and was rich in metaphor and symbolic expressions, जो आज भी लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए एक स्टडी फोकस है। Important works and themes। एंग्लो सैक्सन काल में जो सबसे प्रसिद्ध काव्य रचना हुई वह थी बियोवुल्फ, एक महाकाव्य जो वीरता, संघर्ष और राक्षसों के खिलाफ लड़ाई को दर्शाता है। इसके अलावा अन्य कविताएं हैं द सीफेरर, द वॉन्डरर और द ड्रीम ऑफ द रूड, जिनमें मानव जीवन की अस्थिरता, आध्यात्मिक यात्रा और ईश्वर से जुड़ाव जैसे गहरे विषय पाए जाते हैं। These works are filled with elements of melancholy, heroism, fate, weird, and transition from pagan beliefs to Christianity. खास बात यह है कि ये सभी कविताएं मूलतः पुरानी अंग्रेजी में लिखी गई थी, जिन्हें पढ़ना आज भी एक चुनौती। Summary and significance for UGC Net। आइए एक बार पूरे एंग्लो सैक्सन काल का संक्षेप में दोहराव करें। ऑप्शन 450 AD एंग्लो-सैक्सन्स आए। 650 AD किंग एथिलबर्ट ने क्रिश्चियनिटी अपनाया। 1066 AD नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से इस युग का अंत। लिटरेरी फीचर्स, स्कॉप, सिज़ियोरा, अलिटरेशन, कैनिंग। फेमस वर्क्स, बीवुल्फ, द सीफेरर, द वॉन्डरर। थीम्स, हेरोइज्म, रिलीजन, फेट, एग्जाइल। स्पिरिचुअलिटी, यूजीसी नेट में। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड एंग्लो सैक्सन पीरियड का पूरा विश्लेषण दोनों भाषाओं में, ताकि आपको यूजीसी नेट की तैयारी में कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको यह वीडियो स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे अपने नोट्स में शामिल करें और पढ़ाई को मजेदार बनाएं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड में हम मिडिल इंग्लिश पीरियड, चौसर और रेनेसांस जैसी महत्वपूर्ण लिटरेरी पीरियड्स को भी कवर करेंगे। टिल देन, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और लिटरेचर से प्यार करते रहिए।